आले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने दे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा गली में। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने मेजरमेंट का फर्स्ट पार्ट जो आया था, पिछले पार्ट में हमने काफी चीजें पढ़ी, जैसे सदिश राशियां, फिर उसमें राशियां क्या होती हैं, फिर कौन कौन से यूनिट होते हैं, फंडामेंटल यूनिट क्या है, डेराइव्ड यूनिट यानी मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां क्या हैं, उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में पढ़ा। आइए हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और उसी के पार्ट टू में पढ़ते हैं बाकी इन चीजों को। अभी जो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, बहुत भयावह सा कुछ दिख रहा है, और आइए जानने की कोशिश करते हैं ये है क्या। एक्चुअली हम लोग बचपन में जब मैथ पढ़ते थे, करीब 6, 7, 8 में, तो एक चीज पढ़ते थे, जैसे हम लोग को रटवाया जाता था मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो मैथ का जिनका भी रुचि रहा होगा, रुचि नहीं भी रहा होगा तो एग्जाम तो दिए ही होंगे, तो इतना बेसिक चीज आपको पता है कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, यानी ये जो लेंथ के यूनिट्स हैं, इनका आपस में क्या कनेक्शन है, ये कैसे मतलब रिप्रेजेंट होते हैं, एक से दूसरे में कैसे हम ट्रांसफर करते हैं। अब हमें चूंकि थोड़ा लेवल हम लोग का बढ़ चुका है, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ बढ़ चुके हैं, तो उसी चीज को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया गया है, और हम लोग ये जो चीज दिख रही है उसी का एक्सटेंशन है, समझ लीजिए। वैसे तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, लेकिन कैसे याद करें, थोड़ा बहुत बेसिक चीज हम बता दे रहे हैं कि थोड़ा बहुत आइडिया दे रहे हैं कि कैसे आप याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये बीच में एक लाइन खींचिए, ठीक है। ये बीच में लाइन इसलिए खींचिए क्योंकि इसके ऊपर जो चीजें हैं वो पॉजिटिव हैं और इसके नीचे जो चीजें हैं वो निगेटिव हैं। तो हम लोग जनरली भी जैसे बॉयज के लिए या जेंट्स के लिए, मेल के लिए हम लोग पॉजिटिव यूज करते हैं साइन, और फीमेल के लिए निगेटिव साइन यूज करते हैं। तो उसी से कुछ रिलेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए, आप सभी को पता है कि मीटर का जो लेंथ का मतलब यानी लंबाई का जो मात्रक होता है, दूरी का जो मात्रक होता है, वो मीटर होता है। तो हम यहां से मीटर से ही सारे सबको ये मतलब यहाँ कन्वर्ट हो रहा है, इससे अलग अलग बदल रहा है, और यहाँ हम बीच में मीटर को लिखते हैं। देखिए, हमेशा ये देखिए, यहां से डेसी से शुरू हो रहा है, ये बीच के दोनों अक्षर जो हैं, यानी मीटर बेस है हमारा। मीटर से जब हम नीचे आते हैं यानी निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, तो ये डेसी से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये डेसी से शुरू हो रहा है, डेसी, ठीक। और डेसी मतलब निगेटिव यानी फीमेल। अब यहाँ इस बात को ध्यान दीजिए, दोनों डी से शब्द हैं, ये डेका है, दोनों डी से शब्द हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए कि डेसी, हम फीमेल की तरफ बढ़ रहे हैं डेसी और मेल की तरफ बढ़ रहे हैं डेका। इस चीज को रिलेट करने का थोड़ा प्रयास करिए। देखो, ये थोड़ा निमोनिक्स होता है, एक एडवांस मेमोराइज करने का एक टेक्निक होता है निमोनिक्स, उसी पे थोड़ा बेसिस है ये चीज। तो कोशिश करिए, हो सकता है 2, 4, 10 बार आप देख लेंगे इस चीज को तो याद हो जाएगी। यहाँ देखिए, अगर हम निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं तो यहां से हम क्या है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, आटो। अब देखिए, अब ठीक है, डेसी से तो हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन कहां पे चेंज हो रहा है, कितना का चेंज हो रहा है। जैसे 1 मीटर में हमारा 10 डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में हमारा, ये तो सब लोग जानते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये माइनस में हम बढ़ते जा रहे हैं इधर, इस चीज को याद रखिए। यानी कि इसकी जो ये मीटर हमेशा नीचे वालों से बड़ा होगा और ऊपर वालों से हमेशा छोटा होगा, इस चीज को बस ध्यान रखिएगा। अब देसी के बाद सेंटी, मिली, यहां तक तो सब लोग जानते हैं। अब देखिए माइक्रो हम लोग जनरली फिजिक्स में या अदर जगह भी यूज करते हैं माइक्रो। अब देखिए, यहाँ मिली से माइक्रो, एमएम, जहां देखिए सेम शब्द है, वहीं से चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ डेका बीच में मीटर आ रहा है और डेसी चेंज हो रहा है, ऐसे देखिए मिली से यहाँ माइक्रो में चेंज हो रहा है। तो यहाँ हम एक का चेंज हो रहा है, -1, -2, -3।
पहली बात तो आप पूरा ये यहां से ये क्रम याद कर लीजिए और यहां से ये क्रम याद कर लीजिए, और उसके बाद से आप कितना पावर लगाना है वो क्रम याद करिए। 1 2 3 माइनस में है सब, मिली से माइक्रो, माइक्रो, और ये देखिए यहाँ पे नैनो, तो नैनो मतलब 9 आ रहा है, नैनो मतलब 9, 10 टू पावर माइनस 9, नैनो मतलब 9, इस चीज को ध्यान रखिए। और हम लोग आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में नैनो टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है, इस चीज को याद रखिएगा कि जैसे हम एक चीज और बताते हैं आपको कैसे याद रहेगा। जैसे हम जो मोबाइल का चिप यूज करते हैं, जो हम लोग चिप यूज करते हैं मेमोरी के रूप में, मेमोरी हम जनरल भाषा में उसे बोलते हैं, उस पर देखिएगा लिखा होता है माइक्रो चिप, और ये म्यू का साइन बना होता है, म्यू का ये साइन बना होता है, ठीक है, ये म्यू का साइन बना होता है, यानी 10 टू पावर माइनस 6, यानी कि हमारे साइज जितना घटता जाएगा टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस होती जाएगी, टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस होती जाएगी। तो वही चीज है। अब नैनो टेक्नोलॉजी हम सुनते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी आ गई, क्या है नैनो टेक्नोलॉजी? ये क्या है? मीटर का 1/10⁹ भाग है, यानी इतना छोटी चीजें हम लोग तैयार कर सकते हैं, यही नैनो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसका होता है पीको, फेम्टो, आटो, यानी मिली के बाद हमें 6 9 12 15 18, यानी यहाँ मिली के बाद हमारा 3 का इंटरवल चल रहा है। बस ऐसे ही सेम टू सेम ऊपर भी हम देखेंगे। डेका, डेका का मतलब एक डेका मीटर में हमारा 10 हो गया मीटर, या 1 हेक्टो में हमारा 100 मीटर हो गया, या 1 किलोमीटर में हमारा 1000, ये तो सबको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है। यहाँ तो याद करने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। बाकी मेगा होता है, तो मेगा पे यहां से किलो के बाद मेगा में अब्रप्टली चेंज होता है, जैसे 3 के बाद 6 आ रहा है, मेगा के बाद फिर गीगा, टेरा, पेटा, इसको हम सीरियल से याद करना पड़ेगा हमें, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो आइए देखते हैं हमें कुछ याद हुआ कि नहीं। जैसे हम लोग जब नीचे आते हैं तो डेसी, सेंटी, मिली, डेसी -1, सेंटी -2, मिली -3, डेसी, सेंटी, मिली। अब यही से हमको चेंज होना है, मिली, माइक्रो, मिली, माइक्रो, माइक्रो मतलब -6, -3 से -6 पे आ गए हम, मिली, माइक्रो। नैनो क्या हुआ? 3 का चल रहा है, नैनो का 9, यानी 9, 10 टू पावर 9, मिली, माइक्रो, नैनो, फिर पीको का 10 टू पावर 12, पीको का 12, -12, पीको, फेम्टो 15, -15, और आटो, आटो मतलब -18। तो ये चीज ऐसे याद करेंगे, 2-4 बार याद करेंगे, थोड़ा बहुत अपना दिमाग बस लड़ाइए खुद से, अपने मतलब इसको याद करना मस्ट है, ठीक है, इसे करिए। और फिर इसको डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, हम इसको आपको इसलिए बता रहे हैं, इसको याद करना है, थोड़ा बहुत आपको बता दिए हैं कैसे याद कर सकते हैं। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं डेका, डेसी से, या मिली, माइक्रो से, या किलो के बाद मेगा में चेंज हो जाता है। इसको ध्यान रखिए और एक बार थोड़ा 2-4 बार रिवाइज करिए, हो जाएगा। इसको पढ़ा क्यों रहे हैं हम? इसको पढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे कंपटीशन में डायरेक्ट सवाल आते हैं। बताइए, हम लोग बड़े क्वेश्चन करते हैं, ये छोटे छोटी चीजें हैं, बस याद करनी है। तो जैसे इसमें डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये 1 मीटर में कितने फेम्टो होते हैं, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। और स्पेशली ये अभी जो एग्जाम्स होने आपके, जैसे CHSL का भी कल परसों से फॉर्म आ जाएगा, या फिर रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, इन सब एग्जामों में ये चीज बहुत पूछता है। फिर देखिए पीको, फेम्टो, ऐसे पीको को पूछता है, इन चीजों को बहुत स्पेशल ध्यान रखिएगा। पीको, फेम्टो को पूछता है, नैनो को पूछता है, और ऊपर में मेगा, गीगा, टेरा, इन चीजों को पूछता है। और बाकी आपको मेंसुरेशन में इसका बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए इसको मतलब याद करना ही बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके आगे, इसके अलावा हमने इसमें से जो छांटा है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें क्या होता है, कुछ चीजें हैं जैसे लेंथ के और भी मात्रक होते हैं, जैसे पार्सेक होता है। पार्सेक क्या है? एक पार्सेक का एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है, पार्सेक से रिलेटेड। पूछता है कि लेंथ की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, यानी कि दूरी की, यानी कि लंबाई की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो वो होती है पार्सेक। इसको याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जल्दी किसी न किसी मतलब एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। अब हमें ये भी चीज चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है कहीं पूछ ही दे, 3.08 × 10⁻16 मीटर, एक पार्सेक में इतनी होती है।
बाकी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, सीधे सीधे पूछ लेता है। आप चाहे तो इसका वैल्यू याद कर सकते हैं। फिर ये हमारे जनरल भी क्वेश्चन है, 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं। फिर एक मीट्रिक टन, जिसे हम लोग जनरल भाषा में टन भी कहते हैं, 1 मीट्रिक टन में क्या होता है, 1000 केजी या 10 क्विंटल होता है। इसको ये सब क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। और इसके बाद से लेंथ हो गया, अब हम आते हैं एरिया में। एरिया में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आने वाले में जैसे ये जो आपका पटवारी, राजस्थान पटवारी या फिर यूपी में लेखपाल या बिहार में लेखपाल, इस तरह के एग्जामों में बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछता है। तो इसे सीधे से याद कर लेंगे। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, 2.5 एकड़ होते हैं। 1 एकड़ में कितने मीटर होता है, सॉरी ये आई थिंक वर्ग मीटर होना चाहिए, कितना वर्ग मीटर होता है, तो 4046। बस इसको इतना याद कर लीजिए, ये पॉइंट में याद करने की जरूरत नहीं है, आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 4046, 1 एकड़ में 4046 वर्ग मीटर। और 1 वर्ग किमी में, यानी कि एक एरिया हो जो 1 किलोमीटर लंबा हो, 1 किलोमीटर चौड़ा हो, कितने हेक्टेयर होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 1 वर्ग किमी में आपका 100 हेक्टेयर होते हैं। इसके अलावा हम लास्ट में चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसकी दृष्टि से, ये सबसे ज्यादा मेंसुरेशन की दृष्टि से भी, मेंसुरेशन के जब टंकी पाइप वगैरह का क्वेश्चन करेंगे तो ये सब सीधे सीधे आ जाते हैं। तो कहने मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको या तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगे या तो किसी अदर न्यूमेरिकल्स में उसके साथ मिलके आ जाएंगे, मैथ्स में आ जाएंगे। तो इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। आपको डायरेक्ट टंकी का दिया जाता है 1000 घन सेमी, तो 1000 घन सेमी हमें पता ही नहीं होता कि 1 लीटर होता है 1000 घन सेमी। मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम पानी को घन सेमी कहां से नाप रहे हैं। 1000 घन सेमी, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। और इसके बाद से हमारा लास्ट जो चीज है, इसका जो हमारा आयतन का मात्रक है गैलन। गैलन में होता है 3.785 लीटर। तो गैलन को हम कैसे याद करें, गैलन मतलब हमारे घर में अगर ग्रामीण क्षेत्र को होंगे आप, तो पेट्रोल नहीं लेकिन डीजल के लिए हम लोग एक मतलब प्लास्टिक के डिब्बे का यूज करते हैं, जिसे जनरली गैलन ही करते हैं, ठीक है। और गैलन लगभग 4 या 5 लीटर का होता है। उससे एक अंदाजा मोटा मोटी आपको लग गया होगा कि 3.785 का एक गैलन मतलब 3.785 लीटर होता है। तो बस यही चीजें हैं। और इसका एक बार चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने शब्दों में, और इसे अपने शब्दों में अपने नोट्स पे बढ़िया से लिख लीजिएगा। और इसको, इस टॉपिक को इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, इसीलिए मैं बता रहा हूं। और फिर बाकी हम मिलते हैं फिजिक्स के किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ, या और भी साइंस के किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ जिसे जनरली इग्नोर किया जाता है। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।